Hello everyone, my name is Puneet Malhotra, lecturer कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री डिफाइंड फंक्शन, मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स एंड अदर फंक्शंस। तो मेनली हम दो फंक्शंस पे, प्री डिफाइंड फंक्शंस पे टारगेट करेंगे, उन पे फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? द मेन पर्पस ऑफ द फंक्शन इज टू एक्सेप्ट अ सर्टेन इनपुट एंड रिटर्न अ वैल्यू विच इज पास्ड ऑन टू द मेन प्रोग्राम टू फिनिश द एग्जीक्यूशन। तो फंक्शन बेसिकली क्या करता है? फंक्शन एक कुछ इनपुट लेगा प्रोग्राम से या यूज़र से, और उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसेस करेगा और उसको टास्क को कंप्लीट करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो फंक्शन होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन VB 2012, द बिल्ट इन फंक्शन और इंटरनल फंक्शन एंड द फंक्शन क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो बिल्ट इन फंक्शन या इंटरनल फंक्शन जो एक लाइब्रेरी के थ्रू मिलते हैं हमें, बिल्ट इन लाइब्रेरी, और एक जो फंक्शन जो एक प्रोग्रामर खुद डेवलप करता है, क्रिएट करता है। सो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन इज, तो फंक्शन नेम और रिटर्न वैल्यू एक होती है जो रिटर्न करता है, एक आर्ग्यूमेंट्स जो उसके पास होते हैं। द आर्ग्यूमेंट्स आर वैल्यू दैट आर पास्ड ऑन टू द फंक्शन। तो आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? जो फंक्शन में पास किए जाते हैं। तो पहला हमारा फंक्शन है मैसेज बॉक्स फंक्शन। सो मैसेज बॉक्स फंक्शन, द फंक्शन डिस्प्लेज अ मैसेज इन अ डायलॉग बॉक्स, वेट्स फॉर द यूजर टू क्लिक अ बटन एंड रिटर्न्स एन इंटीजर इंडिकेटिंग विच बटन द यूजर प्रेस्ड। तो मैसेज बॉक्स एक फंक्शन जो प्रोवाइड किया गया है हमें VB 2012 में, वो क्या करता है? एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करता है, एक पॉपअप डिस्प्ले करेगा। उसमें एक हमारे पास एक मैसेज आएगा कि आपको ये चीज़ क्या करनी है या क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो मैसेज एक डिस्प्ले होगा डायलॉग बॉक्स में, और यूज़र से वो एक प्रॉम्प्ट करेगा, यूज़र से एक बटन प्रेस करने को एक प्रॉम्प्ट मिलेगा हमें, एक पॉपअप छोटा सा डायलॉग बॉक्स होगा। ठीक है, जैसे ये यूज़र उस पर कोई भी बटन क्लिक करेगा, चाहे वो ओके, कैंसिल, इग्नोर जो भी होगा, उसका एक रिटर्न वैल्यू इंटीजर फॉर्म में वो उसको रिटर्न हो जाएगी डायलॉग मैसेज बॉक्स से। ठीक है, तो जो भी यूज़र प्रेस करेगा वो उसकी जैसा उसके जो वैल्यू होगी इंटीजर, वो उसकी रिटर्न हो जाएगी। तो सिंटेक्स क्या रहेगा हमारे पास के बाद मैसेज बॉक्स का? मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट, जो भी हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा प्रॉम्प्ट में, और बटन या स्टाइल जिसे हम बोलते हैं, बटन्स भी बोल सकते हैं और स्टाइल भी बोल सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे इसके बारे में कि बटन स्टाइल कैसे हम इसको क्लब कर सकते हैं। और एक टाइटल कि उस पॉपअप डायलॉग बॉक्स का टाइटल क्या होगा। तो ये इसका हमें 3 इनपुट बेसिकली हमें देंगे, तो हमारा एक अच्छा ब्यूटीफुल सा एक डायलॉग बॉक्स हमें मिलेगा। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रॉम्प्ट इज द रिक्वायर्ड फील्ड। जो प्रॉम्प्ट है, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, जो हम देख सकते हैं ये वाला, ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है कि अगर आपको मैसेज बॉक्स का फंक्शन का यूज़ करना है तो आपको प्रॉम्प्ट फील्ड को इसमें कुछ इनपुट देना ही देना पड़ेगा। इट विल डिस्प्ले द मैसेज इन द डायलॉग बॉक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रॉम्प्ट होगा, तो प्रॉम्प्ट मैसेज जो होगा इसे डायलॉग बॉक्स में अपीयर होगा। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो 1024 कैरेक्टर्स होगी। मतलब हम इतने कैरेक्टर्स की हम स्ट्रिंग यहाँ पे दे सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर का साइज कितना है, वो एक फर्दर स्टडी का पॉइंट है। सो बटन्स और स्टाइल, इट इज़ ऑप्शनल फील्ड। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक रिक्वायर्ड फील्ड है, इसके बाद ऑप्शनल फील्ड आती है जो कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होगा। मतलब न्यूमेरिक एक्सप्रेशन मतलब कि इसमें कई वैल्यू का एडिशन, समेशन होगा, जिसकी एक वैल्यू होगी, और उस वैल्यू पे ही हमें एक स्टाइल मिलेगी डायलॉग बॉक्स में, जो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। So that is the sum of the value specifying the number and type of button to display, the icon, style to use, the identity of the default button। तो ये हमें बाई डिफॉल्ट हमें क्या मिलेगा, बटन का डिस्प्ले क्या होगा, आइकन स्टाइल क्या होगी, वो सब इसमें हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में इसको फिल करके भेजेंगे। और डिफॉल्ट वैल्यू बटन इज 0। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं भेज रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू बटन की 0 ऑटोमेटिकली ले लेगा। सो रेफर स्नैपशॉट ऑफ द लिस्ट इन टेबल 1.1 फॉर द वैल्यू ऑफ द बटन फील्ड। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक लिस्ट है जो हम स्पेस की देख सकते हैं, उसका हमने एक स्नैपशॉट लिया है उसके एग्जांपल के लिए, जो हम टेबल 1.1 में दिखा रहे हैं, इसकी बटन वैल्यूज़ की क्या क्या फील्ड हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्टाइल वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये जस्ट एक स्नैपशॉट है, अभी पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है इसमें। तो कंप्लीट लिस्ट के लिए हम इस पर अगर देखेंगे इसकी लाइब्रेरी में या इस पर नेट पे देखेंगे तो हमें सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं इसमें। तो ये जो नेम्ड कॉन्स्टेंट्स हैं, ये इसके नेम्ड कॉन्स्टेंट की इसकी करस्पॉन्डिंग नेम्ड कॉन्स्टेंट है। मतलब हम अगर किसी फंक्शन में अगर हम पास करते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू भी पास कर सकते हैं, उनका नेम्ड कॉन्स्टेंट भी पास कर सकते हैं। तो ये उसका
बटन डिस्प्ले होगा, मतलब कि अगर आपने स्टाइल वैल्यू में 0 पास किया या फिर नेम्ड कांस्टेंट पास किया तो उसके जो बटन उस पर आएगा उस डायलॉग बॉक्स में, तो वो ओके बटन आएगा। इस तरीके से 1 पे इसका जो नेम्ड कांस्टेंट है वीबी ओके कैंसिल है, और इस पे ओके एंड कैंसिल 2 बटन अपीयर हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप अगर 2 वैल्यू पास करेंगे या आप वीबी अबॉट रिट्राई इग्नोर करेंगे तो अबॉट रिट्राई एंड इग्नोर ये 3 बटन आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये टेबल को फॉलो करेंगे तो हमें उसके जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें वो जो डायलॉग बॉक्स होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक रिटर्न वैल्यू लिया RES मैसेज में, रिजल्ट मैसेज में, और ये मैसेज बॉक्स का फंक्शन हमने इसको इन्वोक किया है। तो इसमें हमने ये जो प्रॉम्प्ट डाला है इसमें लिखा है हमने क्लिक ओके टू प्रोसीड, ये एक मैसेज डाला है। 1 इसकी स्टाइल वैल्यू डाली है। 1 का मतलब देखेंगे अगर आप पीछे जाएंगे तो 1 का मतलब क्या है, वीबी ओके कैंसिल, तो इसमें ओके एंड कैंसिल 2 बटन अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका टाइटल है स्टार्टअप मेन्यू, और ये हमने एक इसका ऑप्शनल जो एक्सप्रेशन है वो भी दिया है, स्टेटमेंट है वो भी दिया है। रिजल्ट मैसेज में दिया है मैसेज बॉक्स, और सेम हमने जो प्रॉम्प्ट है वो दिया है, और इसमें हमने अब की बार नेम्ड कांस्टेंट पास किया है। जैसा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नेम्ड कांस्टेंट पास किया है। ठीक है, तो दोनों ही ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसमें जो टाइटल होगा स्टार्ट मेन्यू, तो बोथ आर सेम। सो रिजल्ट मैसेज ए वेरिएबल दैट होल्ड द वैल्यू रिटन बाय द मैसेज बॉक्स। तो ये मैसेज बॉक्स से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब कि अगर यूजर ने ओके प्रेस किया तो ओके की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, अगर उसने कैंसिल प्रेस किया तो कैंसिल प्रेस की वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट मैसेज में आ जाएगी। द वैल्यू आर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ बटन बीइंग प्रेस्ड बाय द यूजर। तो जो भी यूजर इसमें बटन प्रेस करेगा इस डायलॉग बॉक्स पे, उसकी वैल्यू रिजल्ट मैसेज के वेरिएबल में होल्ड हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। सो रेफर टेबल 1.2 विच डिस्प्ले द वैल्यू द करस्पॉन्डिंग नेम कांस्टेंट एंड बटन्स। तो हम 1.2 टेबल रेफर करेंगे इसकी वैल्यू के लिए। देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने साथ ही साथ एक टेबल 1.2 ली है। एक टेबल है जिसमें रिजल्ट वैल्यू जो होंगी इसकी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या प्रेस किया है यूज़र ने, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये छोटा सा हमने स्निपेट कोड लिया है, इसमें डिम रिजल्ट मैसेज एज इंटीजर। तो हमने एक जो रिजल्ट मैसेज है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। तो रिजल्ट मैसेज इक्वल्स टू मैसेज बॉक्स, इसमें क्लिक टू टेस्ट, ये प्रॉम्प्ट दिया, 1 हमने स्टाइल लिया, और टेस्ट मैसेज हमने इसका टाइटल लिया है डायलॉग बॉक्स का। तो यहाँ पे इसने हमने यहाँ टेस्ट किया, अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया है, यूज़र ने अगर ओके प्रेस किया है तो उसकी वैल्यू हम किससे टेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट मैसेज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे रिजल्ट मैसेज की वैल्यू 1 है देन मैसेज बॉक्स डॉट शो यू हैव क्लिक द ओके बटन। तो क्या होगा, आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपने ओके बटन प्रेस किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल वैल्यू है हमारी 1। नेम्ड कांस्टेंट से भी यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर सकते थे, बट ये भी ठीक है हमारा। तो यहाँ पे हमने अगर इसकी इंटीजर वैल्यू से टेस्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने रिजल्ट में शो किया कि यहाँ पे आपने ओके बटन प्रेस किया, एल्स यू हैव क्लिक द कैंसिल बटन। क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है तो हमने एल्स में लेके इसको दूसरा टेस्ट नहीं किया, और हमने माना कि इसने जो कैंसिल का बटन प्रेस किया है, तो हमने यहाँ लिख दिया यू हैव क्लिक द कैंसिल बटन। तो इस तरीके से हम जितनी भी वैल्यू हमारे पास आएंगी वो हम फर्दर उसके यूज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस रिजल्ट वैल्यू को। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू मेक द मैसेज बॉक्स लुक्स मोर सोफिस्टिकेटेड। अब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ, अगर हम कहीं सिंबल दे दें, कहीं पे कुछ एक आइकन दे दें, तो उस आइकन से थोड़ा और भी अट्रैक्टिव लगने लग जाता है हमारा जो डायलॉग बॉक्स होगा। तो इसको बहुत अच्छा बनाने के लिए वी कैन ऐड एन आइकन बिसाइड्स द मैसेज। तो मैसेज के साथ साथ हम एक आइकन भी शो करना चाहेंगे, तो जिससे ताकि थोड़ा और भी अट्रैक्टिव हो सके, थोड़ा इंटरेक्टिव हो सके वो डायलॉग बॉक्स। तो उसके लिए हमने क्या करें, यहाँ पे आइकन को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये 4 तरीके के हम यहाँ पे जो आइकन है उनको रेफर कर सकते हैं, जिनकी करस्पॉन्डिंग उनकी इंटीजर वैल्यू है, उनका नेम्ड कांस्टेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 16 के लिए वीबी क्रिटिकल, ये क्रॉस का साइन होगा। इस तरीके से 3 वैल्यू है वीबी क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन मार्क का आइकन आ जाएगा। 48 के लिए वीबी एक्सक्लेमेशन का, इस तरह 64 का वीबी इन्फॉर्मेशन का हमारे पास आइकन आ जाएगा। तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक टेस्ट बॉक्स मैसेज का एक इंटीजर वेरिएबल लिया है। तो टेस्ट मैसेज बॉक्स को हमने क्या करा कि हमने उसमें मैसेज बॉक्स को फंक्शन को कॉल किया, जिसमें आप देख सकते हैं हमने ये प्रॉम्प्ट दिया क्लिक टू टेस्ट। तो जो यहाँ पे आ गया क्लिक टू टेस्ट, ये आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स में क्लिक टू टेस्ट आ गया।
यहाँ पे हमने नेम्ड कांस्टेंट की वैल्यू दी है। येस नो कैंसिल मतलब कि येस नो कैंसिल हमारे पास 3 बटन आएंगे, प्लस हमने वीबी एक्सक्लेमेशन दिया। तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें हम मैथमेटिकल न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे। तो इन दोनों को हमने प्लस किया, तो प्लस की वैल्यू जो भी होगी वो उसकी लाइब्रेरी से उठाएगा और उसमें हमको 2 चीज़ मिल जाएंगी। एक तो वीबी येस नो कैंसिल, हमें 3 बटन चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए, एक हमें आइकन चाहिए जो उसका एक्सक्लेमेशन का होगा। तो हमें आइकन भी यहाँ पे शो हो गया। और टेक्स्ट मैसेज का हो गया हमारे पास इसका टाइटल। तो देख सकते हैं इफ टेक्स्ट मैसेज बॉक्स इक्वल्स टू 6, अगर टेक्स्ट मैसेज बॉक्स की वैल्यू 6 है, अगर यहाँ पे आपने प्रेस किया यस, ठीक है, तो अगर आपने प्रेस किया यस, इसलिए क्योंकि हमें टेक्स्ट मैसेज बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रही है मैसेज बॉक्स में, तो अगर इसकी वैल्यू चेक करेगा 6 है, देन मैसेज बॉक्स डॉट शो यू क्लिक द यस बटन। तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे ये देखना कि हमने यहाँ पे आइकन को कैसे शो कर रहे हैं, हमने साथ ही साथ इसकी स्टाइल के साथ, मतलब कि इसके बटन के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आइकन भी आ रहा है। तो इफ टेक्स्ट मैसेज बॉक्स इक्वल्स टू 7 देन यू क्लिक नो बटन, इफ एल्स मैसेज बॉक्स डॉट शो यू क्लिक द कैंसिल बटन। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, हमने 3 के लिए 2 के लिए इफ एल्स इफ लिया और तीसरे के लिए हमने एल्स ले लिया, ठीक है। अब हमारा दूसरा फंक्शन आता है इनपुट बॉक्स फंक्शन। इनपुट बॉक्स फंक्शन क्या करेगा, जैसे कि इसका नाम बताता है कि आपके कि जो इनपुट बॉक्स फंक्शन होगा वो एक इनपुट लेगा यूजर से और उसको कुछ क्वेश्चन या कुछ मैसेज भी देगा साथ ही साथ कि आपको ये इसकी वैल्यू फिल करनी है। जैसे मैं साथ में बोलूँ कि फिल द यूजर नेम, तो आपके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा आपको जिसमें आप इनपुट करोगे, एक टेक्स्ट बॉक्स में आपको इनपुट करोगे और आपको इनपुट बॉक्स वहाँ पे आपको फिल करना है और आपको जो भी बटन हम उसके साथ रखेंगे, ओके कैंसिल जो भी होगा, तो हम उसके साथ उसको एक डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास या मैसेज बॉक्स अपीयर होगा जिसमें हम इनपुट बॉक्स का यूज लेंगे। सो एन इनपुट बॉक्स फंक्शन विल डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स वेयर द यूजर कैन एंटर वैल्यू और ए मैसेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट वैल्यू। तो जो भी हमारा जो मैसेज बॉक्स होगा या डायलॉग बॉक्स होगा उसमें हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में हम कुछ वैल्यू फिल करेंगे, चाहे वो जो भी वैल्यू फिल करेंगे वो हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट में उसमें रिसीव हो जाएगी। डिस्प्ले अ प्रॉम्प्ट इन ए डायलॉग बॉक्स, जो इनपुट बॉक्स है वो एक प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेगा एंड वेट फॉर द यूजर टू इनपुट टेक्स्ट। तो और यूजर के लिए वेट करेगा कि उसमें इनपुट टेक्स्ट डाले और क्लिक अ बटन, जो भी बटन क्लिक करना है वो उसमें डाल के उसे सबमिट करे या फिर ओके कैंसिल जो भी करे एंड रिटर्न ए स्ट्रिंग कंटेनिंग द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी हम उसमें फिल करेंगे उसकी एक रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी कि यूजर ने ये चीज़ इसमें फिल की है, ठीक है। तो इसमें देखिए माई रिस्पॉन्स हमने ये लिया है, कोड स्टेटमेंट लिया है, माई रिस्पॉन्स इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स प्रॉम्प्ट, जो भी हमारे पास मैसेज आएगा, टाइटल, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, जो भी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हो, कभी हमें क्या होता है कि जैसे हमें किसी चीज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं जिससे ताकि अगर कोई यूज़र कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करता है, जो ऑप्शनल होती है उसमें हम डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फिल कर देते हैं ताकि वो ब्लैंक नहीं दिखे, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट भर सकते हैं। और ये एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन क्या है कि वो जो हमारा मैसेज बॉक्स होगा या डायलॉग बॉक्स होगा वो हमारे स्क्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग किस पोजीशन पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्क्रीन की जो पोजीशन होगी उसको सेट कर सकते हैं, मतलब उसकी मैसेज बॉक्स की जो पोजीशन होगी उसे सेट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्क्रीन। सो माई रिस्पॉन्स इज ए वेरिएंट डेटा टाइप बट टिपिकली इट इज डिक्लेयर्ड एज अ स्ट्रिंग। तो जनरली क्या करते हैं, हम इसको स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, विच एक्सेप्ट द मैसेज इनपुट बाय द यूजर। द आर्ग्यूमेंट आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो आर्ग्यूमेंट हमारे हम आर्ग्यूमेंट को समझते हैं कि करके कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, जो इस फंक्शन के प्रॉम्प्ट द मैसेज डिस्प्ले नॉर्मली एज ए क्वेश्चन आस्क। तो जो मैंने आपको पहले बताया था मैसेज बॉक्स में प्रॉम्प्ट होगा, प्रॉम्प्ट में आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपको कुछ पूछा जाएगा या बताया जाएगा। टाइटल, द टाइटल ऑफ द इनपुट बॉक्स, जो भी इनपुट बॉक्स का जो हमारा टाइटल होगा वो एक टाइटल के लिए हम भरेंगे। डिफॉल्ट टेक्स्ट, द डिफॉल्ट टेक्स्ट दैट अपीयर्स इन द इनपुट फील्ड वेयर यूजर कैन यूज इट एज अ इंटेंडेड इनपुट और शी में चेंज टू द मैसेज शी विश टू एंटर। तो जो भी मैसेज उसे फिल करना है डिफॉल्ट टेक्स्ट वो उसमें भर सकते हैं और अगर चेंज करना चाहें तो एडिटेबल होगा, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनपुट बॉक्स। If the x and y position are omitted, the dialog box is automatically centered for the respective axis. तो अगर आपने x और y कोई भी इनकी पोजीशन नहीं दी है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो उसकी स्क्रीन की सेंटर लोकेशन होगी उस पर वो आ जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं,
कि हमने एक मैसेज माई मैसेज करके एक माई MSG करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है। इस वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, अगर माई मैसेज में एक रिटर्न वैल्यू आएगी, इनपुट बॉक्स हमने फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है। सो ये जो हम दिखाया ये प्रॉम्प्ट व्हाट इज़ योर मैसेज, तो व्हाट इज़ योर मैसेज मतलब कि हमने यहाँ पे जो उसको प्रॉम्प्ट किया है, जो प्रॉम्प्ट किया है यूज़र को व्हाट इज़ योर मैसेज, एक तरह का मैसेज है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। इस तरीके से मैसेज एंट्री फॉर्म, ये इसका टाइटल हो गया, ठीक है, तो हमने ये टाइटल दे दिया। इसी तरीके से एंटर योर मैसेज है, ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्या आएगा उस इनपुट बॉक्स में, वो आएगा एंटर योर मैसेज हेयर। हमने यहाँ पे एक्स पोजीशन नहीं दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इनपुट बॉक्स होगा वो हमारा स्क्रीन लोकेशन में सेंटर पे आएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे टेस्ट किया, इफ मैसेज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर हमारा माई मैसेज मतलब इसने एक जो रिटर्न किया और यूज़र ने कुछ फिल किया अगर वो एम्प्टी नहीं है, देन मैसेज बॉक्स डॉट शो माई मैसेज। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो में क्या होगा कि हमारा वो मैसेज आएगा जो यूज़र ने फिल किया है, जो यूज़र ने जो फिल किया है वो मैसेज वहाँ पे मैसेज बॉक्स में अपीयर हो जाएगा। एल्स मैसेज बॉक्स डॉट शो नो मैसेज, अगर ये एम्प्टी है तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स शो में नो मैसेज हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया, उसका इनपुट बॉक्स का एक वो बनाया था हमने, डायलॉग बॉक्स जो इनपुट बॉक्स बनाया था उसका आपने देखा होगा, हमने उसको दिया था मैसेज एंट्री फॉर्म दिया था। ये हमारा टाइटल है मैसेज एंट्री फॉर्म, ये हमारा जो व्हाट इज योर मैसेज ये हमारा हो गया प्रॉम्प्ट हो गया। यहाँ पे हमने ओके कैंसिल हमारे 2 बटन होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट वैल्यू, जो हमारी होगी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट वैल्यू जो हमने दिया एंटर योर मैसेज हेयर। तो ये हमारे इस तरीके से हमारा इनपुट बॉक्स फंक्शन का हमारा यूज़ होता है एक डायलॉग बॉक्स बनाने के, इनपुट बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।